हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मसाई जनजाति में भेद और औपनिवेशिक शासन के दौरान जनजाति में किसे फायदा हुआ इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मसाई जनजाति पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों और उन पर सूखे के भयानक असर के बारे में जाना। आइए उन विषयों पर एक नजर डालें जिन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम जानेंगे कि मासाई समाज में दो सामाजिक श्रेणियां कौन सी थी, अंग्रेजों के शुरू किए उपायों की श्रृंखला क्या थी, इन उपायों की वजह से मासाई समाज में कैसे बदलाव आए। एक समुदाय में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास दूसरों की तुलना में ज्यादा अधिकार होते हैं और समुदाय में से ज्यादातर इन लोगों की ही लोग सुनते हैं भी हैं। इसी तरह मासाई समाज भी दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। पहला था एक बुजुर्ग और दूसरे थे योद्धा। बुजुर्गों ने शासक समूह का गठन किया और समुदाय के मामलों पर निर्णय लेने और विवादों को निपटाने के लिए समय समय पर सभा बुलाई, जबकि योद्धाओं में युवा शामिल थे जो मुख्य रूप से जनजाति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने समुदाय का बचाव किया और वो मवेशियों के लिए छापामारी करते थे। क्या आपने पहले मवेशियों के लिए छापेमारी के बारे में सुना है? आइए आपको बताते हैं और समझाते हैं कि इसका क्या मतलब था। मासाई ज्यादातर चरवाहे थे, इसलिए उनकी मूल संपत्ति मवेशी थे। इसलिए दूसरों के मवेशियों पर छापा मारकर उन्हें छीन लेना एक अहम काम था। ये छापेमारी हमले महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन छापों के जरिए चरवाहा समूह की ताकत तय होती थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक सामान्य आदमी योद्धा वर्ग का सदस्य कैसे बन गया। ऐसे मवेशियों के लिए छापे मारने की वजह से होता था। मवेशियों के लिए छापेमारी करने और युद्ध करके कोई व्यक्ति अपनी मर्दानगी साबित करता था, लेकिन ये योद्धा भी बुजुर्गों के हुक्म के तहत चलते थे। अंग्रेजों ने मासाई के साथ बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रखा, लेकिन वो इनके मामलों का निपटारा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मासाई के तमाम उप समूहों में प्रमुखों को नियुक्त किया। इन्हें जनजाति के मामलों के लिए जवाबदेह बनाया गया था। छापेमारी और युद्ध पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। इसने योद्धाओं को खुद को साबित करने का ज्यादा मौका नहीं दिया। इधर जिन जनजातीय प्रमुखों को नियुक्त किया गया, उन्हें बुजुर्गों की तुलना में अधिक महत्व मिला। इससे बुजुर्गों और योद्धाओं के विशेष अधिकारों पर बुरा असर पड़ा। आइए अब समझते हैं कि ये प्रमुख कैसे मजबूत हुए और आगे बढ़े। इन प्रमुखों के पास एक नियमित आय थी क्योंकि उन्हें जानवर, सामान और जमीन खरीदने की अनुमति थी। इन प्रमुखों ने गरीब पड़ोसियों को पैसे उधार दिए जिन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था। वो उन कस्बों में रहने लगे जहां वो व्यापार में शामिल हो गए थे, और जबकि उनके परिवार अभी भी गांव में रहते थे। वो युद्ध और सूखे के दौरान भी जीवित रहने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास चरवाही और गैर चरवाही आय थी। अभी भी बड़ी तादाद में गरीब चरवाहे थे जो अभी भी केवल अपने पशुओं पर निर्भर थे। उनके पास प्रतिबंधों के कारण बुरे समय से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। आखिरकार उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और कस्बों में चारकोल बर्नर या फिर अन्य कठिन नौकरियां करने लगे। मासाई समाज में दो स्तरों पर सामाजिक परिवर्तन हुए। पहला उम्र के आधार पर पारंपरिक अंतर था जो कि बुजुर्गों और योद्धाओं के बीच था। दूसरा अमीर और गरीब चरवाहों के बीच का अंतर था। तो आपने ये सब कुछ जाना मसाई साम्राज्य में भेद और ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त प्रमुखों के फायदे के बारे में। आइए एक नजर डालते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या जाना। ये समझिए, मासाई समाज को दो सामाजिक श्रेणियों में बांटा गया, द एल्डर्स एंड द वॉरियर्स, बुजुर्ग और योद्धा। बुजुर्गों ने शासक समूह का गठन किया जो समुदायों के मामलों पर निर्णय लेते थे और विवादों को सुलझाते थे। योद्धाओं के अंदर युवा लोग शामिल थे जो मुख्य रूप से जनजाति की सुरक्षा करते थे। अंग्रेजों ने मासाई में प्रमुखों को नियुक्त किया जिन्हें जनजाति के मामलों के लिए जवाबदेह बनाया गया। वो अमीर हो गए थे जबकि गरीब चरवाहों ने सब कुछ खो दिया था। तो आपने ये सब आधुनिक दुनिया में चरवाहों के बारे में जाना। हमने देखा कि भारत और अफ्रीका में चरवाहा समुदायों को चारागाह छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें छोटी जगहों पर सीमित कर दिया गया। उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। अगर चारागाह भूमि सीमित थी तो उन्होंने मवेशी कम कर दिए। अगर कोई चारागाह उपलब्ध नहीं था तो वो अन्य क्षेत्रों में चले गए। चरवाहे आज भी दुनिया भर में विस्तार कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी रोचक जानकारियां। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।